तो आगे लॉर्ड ऋषभदेव कहते हैं कि माय प्योर ब्राह्मण डिवोटीज डोंट आस्क फॉर मटेरियल कंफर्ट्स फॉर मी फ्रॉम मी। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो कभी मटेरियल कंफर्ट्स नहीं मांगते। जैसे सुदामा मांग ही नहीं पाया, गया तो था मांगने के लिए लेकिन मांग नहीं पाया बेचारा। उसको अंदर से कोई चीज रोक रही थी, उसको समझ ही नहीं आ रहा था क्या रोक रहा है उसको। तो कृष्ण भगवान भगवान भी थे लेकिन उससे ज्यादा एक दोस्त थे। और सुदामा चाहकर भी मुंह नहीं खोल पाया। वैसे भक्तों का होता है, कृष्ण से इतना प्रेम होता है कि उनको ऐसे लगता है कि कृष्णा से मैं कुछ मांगूंगा, कृष्णा को तंग करना अच्छा नहीं लगता। कृष्णा बिजी होंगे, इधर उधर सेवा कर रहे होंगे, हमेशा भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ डिवोटी हु मेक्स कृष्णा डांस ऑन द फिंगर। तो मुझे नहीं कृष्णा को तंग करना। ऐसे किसी किसी भक्त का भाव होता है। किसी किसी भक्त को लगता है कि नहीं नहीं, मैं मटीरियलिस्टिक चीज मांगूंगा और वो पूरी हो गई, और पूरी हो गई तो मुझे और एक मटेरियलिस्टिक चीज अच्छी लगेगी। अच्छा वो भी इच्छा पूरी हो गई तो और एक मटेरियलिस्टिक चीज, ऐसे करके मेरी लाइन ही लग जाएगी इच्छाओं की, और वो लाइन कभी खत्म नहीं होगी। तो मैं अगला जन्म मुझे वापस लेके आना पड़ेगा। तो कुछ लोग अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से कृष्णा को नहीं मांगते। कुछ लोगों को कृष्णा को ही तंग नहीं करना होता इसलिए नहीं मांगते। लेकिन डिवोटीज नॉर्मली मटेरियल चीज नहीं मांगते। तो लॉर्ड ऋषभदेव कहते, माय प्योर ब्राह्मण डिवोटीज डू नॉट आस्क फॉर मटीरियल प्लेजर्स फ्रॉम मी। मटीरियल कंफर्ट्स नहीं मांगते। मटेरियल फैसिलिटी सबके पास होती है। आपके पास घर नहीं होगा ना तो आप पेड़ के नीचे बैठ जाओ। जैसे रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी बैठते थे, उनको धूप से भी रक्षण मिलता था, बारिश से भी रक्षण मिलता था। पेड़ के नीचे बहुत घना घना पेड़ होगा, उसके नीचे बारिश भी नहीं लगती, उसके नीचे सूखा सूखा रह जाता है। सो कृष्णा ने मटेरियल फैसिलिटीज अरेंज कर रखी है। पानी पीना है तो नदी पे पी लो, रहना है तो पेड़ के नीचे रह लो, और खाना है तो पेड़ पे फ्रूट्स है, फ्रूट्स नहीं खाने तो नीचे रूट्स होते हैं खींच के आपको ये मिल ही जाते हैं। ढेर सारे गाजर, आलू, पता नहीं ढेर सारे रूट वेजिटेबल्स होते हैं, वो मिल जाते हैं, जंगल में बहुत सारे होते हैं। तो कृष्णा ने मटेरियल फैसिलिटीज तो प्रोवाइड करके रखी है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रूट वेजिटेबल्स, पानी नदी का, और बड़ा बड़ा पेड़ जहाँ पे आप घर बना के रह सकते हो, नीचे रह सकते हो पेड़ के नीचे। मटेरियल कंफर्ट्स जो है ना वो हमारे दिमाग में होता है। मार्बल का घर चाहिए, कांच का डाइनिंग टेबल चाहिए, ग्रेनाइट का किचन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, इंटीरियर ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो ये वाले कंफर्ट की इच्छा ना इंसान की होती है। फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज तो कृष्णा दे के रखते हैं। तो डिवोटी होता है ना वो कभी मटेरियल कंफर्ट नहीं मांगता। वो कम से कम कंफर्ट में रहना पसंद करता है, क्योंकि उसको पता होता है यार रहना ही नहीं है भौतिक जगत में ज्यादा साल, इतने कम साल तो रहना है, क्या करना है इतने ज्यादा कंफर्ट मांग मांग के। सो इसलिए प्योर डिवोटी जो होता है, प्योर ब्राह्मण जो होता है, ऐसा कुछ आप देखो, हमेशा ब्राह्मण जो होता है, शुद्ध ब्राह्मण जो होता है, वो हमेशा मिनिमलिस्टिक जीता है। मिनिमलिस्टिक मतलब कम से कम कपड़े, कम से कम बर्तन, कम से कम अपने पास चीजें रखेगा, ऐसे ज्यादा शोषा नहीं करता। सो भगवान कह रहे हैं कि मेरा डिवोटी जो है वो मटेरियल कंफर्ट नहीं मांगता मुझसे। दे डोंट वांट एनीथिंग, उनको कुछ नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में। दे सिंपली एंगेज इन माय डिवोशनल सर्विस, सिर्फ मेरी भक्ति में वो पूरी तरह एंगेज रहते हैं। उनको एक ही चीज चाहिए होती है। जब भी वो कुछ मांगते कहते हैं, कृष्णा सेवा दो, कृष्णा सेवा दो। हरे कृष्णा महामंत्र का मतलब ही है कृष्णा सेवा दो। जब भी हम बोलते हैं ना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का मतलब ही है कृष्णा सेवा दे दो, कृष्णा सेवा दे दो, कृष्णा सेवा दे दो, कृष्णा सेवा दे दो। हम 16 माला बोलते हैं कृष्णा को, कृष्णा सेवा दे दो, सेवा दे दो। तो डिवोटी का एक ही डिजायर होता है, कृष्णा सेवा दे दो। आप जो मर्जी उनसे काम करवाओ, किसी की सेवा करनी है, किसी का भला करना है, कि ये करना है वो करना है, आप सेवा दे दो, बस आपको सेवा देनी है, आप दे दो हमें सेवा। तो they simply engage in my devotional service. Among all beings, no one is greater than Brahman. तो इतनी सारी जीवात्माएं, सोचो 84 लाख योनियां है। कितनी योनियां है? 84 लाख। 84 लाख में सबसे सुपीरियर योनि मानी गई है ब्राह्मणों की। सो कृष्णा इज सेइंग सबसे टॉप मोस्ट योनि जिसको मैं बहुत ज्यादा पर्सनली पसंद करता हूँ वो है ब्राह्मण योनि। सो सी कृष्णा लव्स ब्राह्मण सो मच। तो ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन बेसिकली डिवोटी क्वालिफिकेशन ही है। ये डिवोटीज के अंदर यही, वैष्णवों के अंदर भी यही क्वालिटीज एक्सपेक्ट की जाती है कि वैष्णव के अंदर भी यही क्वालिटीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण बोल दिया तो वैष्णव नहीं, वैष्णव ब्राह्मण ही होता है। वैष्णव बेस्ट ब्राह्मण होता है।
वैष्णव को सिर्फ ब्राह्मण नहीं बोला जाता, वैष्णव ब्राह्मण के ऊपर होता है, क्योंकि उसके अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस बाय डिफॉल्ट अज्यूम करके चलते हैं कि वैष्णव के अंदर तो ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए लोग आंखें बंद करके वैष्णव पे भरोसा करते हैं, क्योंकि वैष्णव देखते ही लगता है ट्रूथफुल होगा, ये इंद्रिय तृप्ति नहीं करता होगा ज्यादा, ये अपने मन पे बड़ा कंट्रोल करता होगा, भक्ति में अपना समय बिताता होगा। और वैष्णव जो होता है वो शास्त्र तो पढ़ता ही होगा, दूसरों को शास्त्र तो सिखाता ही होगा, तो अज्यूम करके चलते हैं कि वैष्णव के अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस होंगे होंगे, लेकिन ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन इज अ सबसेट ऑफ वैष्णव, मतलब एक पार्ट है वैष्णव का। इट इज एंटायर वैष्णव इज नॉट अ ब्राह्मण। वैष्णव की जो डेफिनेशन है वो बहुत बड़ी जाती है, जहाँ पे वैष्णव सिर्फ कृष्णा कॉन्शियस जो भी काम करता है सिर्फ कृष्णा के लिए करता है, और ब्राह्मण जो होते हैं उनकी ये क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है। फिर वैष्णव को बाय डिफॉल्ट ही अज्यूम किया जाता है कि एक वैष्णव जो है वो टॉलरेंट रहेगा ही रहेगा, वो सहनशील रहेगा ही रहेगा। अगर कोई वैष्णव आवाज उठाता है, चिल्लाता है, झगड़ा करता है, तो वो वैष्णव नहीं माना जाता, क्योंकि ये तो बेसिक क्वालिफिकेशन है वैष्णव के। आप शुरुआत में वैष्णव के अंदर इतना तो ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और इतना ज्यादा भगवान के लिए प्यार होना चाहिए। लेकिन इतना ज्यादा कृष्णा के लिए प्यार है, उसमें से अगर इतना भी भरा हुआ नहीं है ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन से, तो इतना ज्यादा कृष्णा का प्यार ना पूरी तरह खत्म हो सकता है। कृष्णा अपनी मर्सी विड्रॉ करके ले सकते हैं अगर हमारे पास इतनी सी भी ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन ना हो। तो जैसे ही वैष्णव रिटेलिएट करता है, आवाज बढ़ाता है, झगड़े करता है, चिल्लाता है, तो दैट मीन्स कि उसके अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन है नहीं। इसका मतलब वो कृष्णा का फेवरेट है नहीं, और जो कृष्णा का फेवरेट है ही नहीं वो वैष्णव कैसे हो सकता है भला। You are Vaishnav only if Krishna also loves you back. You cannot be Vaishnav only by saying that I am Vaishnav. ठीक है। सो वैष्णव से जैसे एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड का मैथ्स आएगा ही आएगा, ही इज नॉट अलाउड टू अटकोफाई। ऐसा नहीं हो सकता कि 10th स्टैंडर्ड का बच्चा बोले मुझे 2 का टेबल ही नहीं आता। वैसे एक वैष्णव बोल नहीं सकता कि मेरे अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन नहीं है, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट होने ही चाहिए। ये तो बिल्कुल ही मिनिमल ये है आपकी क्वालिफिकेशन है, नहीं तो वैष्णव बनने के लिए भी हम क्वालिफाइड नहीं है। सो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा शुद्ध ब्राह्मण होता है वो हमेशा मेरी भक्ति करता है, और सारी योनियों में सबसे टॉप मोस्ट कोई है तो वो ब्राह्मण है। फिर द ब्राह्मणस हम्बली ऑफर्ड देयर ओबेसेंसेस टू द लॉर्ड। ब्राह्मणों ने क्या किया, बड़े हम्बल होके हाथ जोड़े और साष्टांग दंडवत किया लॉर्ड ऋषभदेव को, क्योंकि वहां पे इतने सारे ब्राह्मण थे और उनकी जय जयकार हो रही थी। लॉर्ड ऋषभदेव तो भर भर के तारीफ किए जा रहे हैं। कितने, 3 पैराग्राफ हो गए, 3 पैराग्राफ से लॉर्ड ऋषभदेव सिर्फ ब्राह्मणों के गुणगान गाते जा रहे। तो ब्राह्मणों को इतना ग्रेटफुलनेस फील हुआ, उन्होंने हाथ जोड़े और पूरा साष्टांग दंडवत किया उनके सामने। उनको ये पता चल गया कि हम भगवान के नौकर है, लेकिन भगवान हमारी एक एक रग रग से वाकिफ है। भगवान को हमारी एक छोटी सी छोटी क्वालिटी पता है, जिसकी वजह से हम कृष्ण के फेवरेट हो जाते हैं। ऐवी नहीं भगवान प्रसन्न होकर, भगवान देखो लॉर्ड ऋषभ देव का प्राकट्य किसकी वजह से हुआ है, प्राकट्य सिर्फ किंग नाभि की वजह से नहीं हुआ है, प्राकट्य हुआ है किंग नाभि ने राइट ब्राह्मणों को हायर किया, सही ब्राह्मणों को लाया और उन ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया। तो उन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट शुद्ध ब्राह्मणों को लाया था, उनसे यज्ञ करवाया था, उसके बाद लॉर्ड ऋषभ प्रकट हुए थे। सो ही सो मच प्लीज्ड बाय ब्राह्मणस, उससे पता चलता है। तो यहाँ पे ब्राह्मणों को पता चल गया कि हम तो इनके नौकर है, लेकिन ये तो तारीफे के पुल बांधे जा रहे हैं भगवान। तो उन्होंने कहा लॉर्ड ऋषभदेव ने, ओ माय डियर सन्स, डू नॉट एनवी एनीवन इन दिस वर्ल्ड, यू देयर इज नो रीजन फॉर यू टू एनवी एनीबडी। तो भगवान कह रहे हैं आपको किसी की ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है किसी की ईर्ष्या करने की। कह रहे हैं आपके अंदर नीड ही फील नहीं होनी चाहिए कि मुझे इसकी ईर्ष्या होती है। ठीक है, मम्मा को भाई अच्छा लगता है ज्यादा, बहन ज्यादा अच्छी लगती है, आपके अंदर जरूरत ही नहीं है ईर्ष्या करने की, क्योंकि यू आर डायरेक्टली फेवरेट ऑफ कृष्ण।
आप सीधे कृष्णा के फेवरेट हो। अब आप क्यों छोटी छोटी चीजों पे ईर्ष्या करोगे दूसरे लोगों को? मिलने दो, किसी और को प्यार मिलता है माँ का, मिलने दो। किसी और को पिताजी का प्यार मिल रहा है, मिलने दो उसको। हमें कृष्ण का, साक्षात कृष्ण का प्यार मिल रहा है। क्यों तड़पना है ऐसे जीवात्माओं के प्यार के लिए? जहाँ पे आपको अगर ऐसा लग रहा है तो जस्ट लेट इट गो, जस्ट लेट इट गो। क्या करना है? ओ, कृष्णा मुझसे बड़े प्यार करते हैं, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी, कृष्णा लव्स मी। इस तरीके से आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जब आपके पास ये एक्सेप्टेंस आ जाएगा कि कृष्णा आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको किसी की, दुनिया में किसी की ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इंसान किसी और से ज्यादा पसंद कर रहा है, ठीक है? इसको आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। सो ओ माय डियर सन्स, डू नॉट एनवी एनीवन, यू डू नॉट हैव एनी रीजन टू एनवी एनीवन। कह रहे कोई कारण ही नहीं बनता किसी से ईर्ष्या करने का। देयर इज एब्सोल्युटली नो नेसेसिटी। जैसे 10th स्टैंडर्ड का बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे से ईर्ष्या थोड़ी ना करेगा। अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को उसकी टीचर आके अले 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 गोदी उठा लेती है, 10th स्टैंडर्ड का बच्चा ईर्ष्या करेगा फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे से? करेगा क्या? नहीं ना। सो वैसे ही भक्त को तो जरूरत ही नहीं है किसी से ईर्ष्या करने की। भक्त को तो मतलब इट विल बी स्टूपिडिटी, स्टूपिडिटी कि कृष्णा से इतना प्यार मिल रहा है, 24 घंटे प्यार मिल रहा है, भगवान नाम लेने की परमिशन दे रहे हैं, भागवतम खोलने की परमिशन दे रहे हैं, बोलने की परमिशन दे रहे हैं, सुनने की परमिशन दे रहे हैं, अपने आप को टच करने की परमिशन दे रहे हैं, अर्च विग्रह बनकर आ रहे हैं, उनका श्रृंगार करने की परमिशन दे रहे हैं, हमें उनके लिए खाना बनाने की परमिशन दे रहे हैं। ओ माय गुडनेस, कृष्णा कितनी सारी हमें प्यार दिखा रहे हैं और हम है कि तुच्छ प्यार के लिए तड़पे जा रहे हैं। सो अपने आप को कभी ऐसे अभागी नहीं समझना है और अपने आप को हमेशा कीप योर कॉन्फिडेंस हाई, always keep your confidence high that I am directly serving supreme personality of godhead। मेरे बॉस जो है ना, वो हर चीटी का भी बॉस है और ब्रह्मा जी के भी बॉस है। तो आई एम वर्किंग अंडर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बॉसेस। ऐसे समझ के अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना। एंड दैट बॉस लव्स मी अलॉट। वो जो है मेरा जो परम पिता है, वो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करता है ना कि मुझे दुनिया के किसी एरे गेरे निथु गेरे की ईर्ष्या होती नहीं है। उसको कुछ मिल गया, ले ले भाई, तेरे पास भगवान का प्यार नहीं है, मेरे पास तो है, आई एम वेरी हैप्पी, कृष्णा लव्स मी एंड आई लव कृष्णा। इस तरीके से अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई रखना। डिवोटी को अच्छा शोभा नहीं देता एकदम लो 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 एनर्जी में रहना, ठीक है? उसके बाद लॉर्ड ऋषभ देव ने कहा, remember that I am present in everyone, so you should always offer respect to all living beings। तो लॉर्ड ऋषभ देव कह रहे हैं याद रखो मैं सबके हृदय में हूँ, तो तुम्हें सबको रिस्पेक्ट देना है। ऐसे नहीं कि मेरा मर्जी आएगी तो ही मैं रिस्पेक्ट दूंगा, मेरी मर्जी नहीं है तो मैं क्यों रिस्पेक्ट दूं। मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, सब लोग कहते हैं कि मुझे रिस्पेक्ट देने का मन ही नहीं करता, वो वो इंसान इतना मूर्ख है, उसने मेरे लिए किया ही क्या है। ऐसे करके बोलते हैं कि उसने मेरे लिए क्या किया है, मैं क्यों रिस्पेक्ट दूं, या फिर मुझे इसको रिस्पेक्ट नहीं देना, उसको नहीं देना, मैं बॉस को क्यों रिस्पेक्ट दूं, वो मुझे सैटरडे संडे को काम कराता है, मैं अपने टीचर को क्यों रिस्पेक्ट दूं, टीचर ने मुझे पास नहीं कराया एग्जाम में, टफ एग्जाम पेपर सेट किया। कुछ लोग कहते हैं मैं क्यों अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करूं, अगर वो सही से बिहेव ही नहीं करती, सही से बिहेव नहीं करता तो। ऐसे करके सबको किसी ना किसी से शिकायत रहती है, गिले शिकवे रहते हैं। लेकिन लॉर्ड ऋषभ देव हमें कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में हूँ, तो आप सबको रिस्पेक्ट करो। पार्शियलिटी मत करो कि मैं इसको रिस्पेक्ट दूंगा, इसको रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, इसको रिस्पेक्ट दूंगा, उसको रिस्पेक्ट नहीं दूंगा। अगर भगवान है ना, इसलिए देखो हमारे इंडिया में ना प्रथा है, हम हाथ जोड़ते हैं और सबको नमस्ते करते हैं। ये नमस्ते का मतलब ही है कि हम आपके हृदय में जो परमात्मा है ना उसको नमन कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। एशिया में हर जगह ऐसा कल्चर है जहाँ पे लोग झुकते हैं, सर झुकाते हैं। अमेरिका में ही है जहाँ पे शेक हैंड करते हैं और अपनी ठुड्डियों से ऊपर ऐसे करके खड़े रहते हैं, बस। ये अमेरिका का एक कल्चर है, यूरोपियन कल्चर है। उनका कल्चर गया भाड़ में। लेकिन एशियन कल्चर है जहाँ पे हम सर ऐसे झुकाते हैं। सर किसको झुकाते हैं? इंसान को थोड़ी ना। उसके हृदय में परमात्मा रह रहे हैं। हमें इतना तो ज्ञान होना चाहिए शास्त्र पढ़ के कि उसके हृदय में हर जगह क्षीरोदाक्ष विष्णु बैठे हुए हैं, हर जगह है। अब क्षीरोदाक्ष विष्णु सामने होकर भी आप सर नहीं झुकाओगे? हद हो गई। क्षीरोदाक्ष विष्णु को ही नमन नहीं करना है तो किसको करना है फिर? तो ऐसे करके भगवान हर जगह घूम रहे हैं, लेफ्ट राइट सेंटर। चाहे वो आपका मेड हो, चाहे आपके घर में काम करने वाले भैया हो, गार्डनर हो,
कुक हो, शेफ हो, ड्राइवर भैया हो, कोई भी हो, हर जगह यू नीड टू रिस्पेक्ट एवरीबडी फॉर हैविंग परमात्मा इन देयर हार्ट। कंडीशनल नहीं, रिस्पेक्ट इज नॉट कंडीशनल। कि मैं देखो अभी धृतराष्ट्र ने कितना बुरा किया, धृतराष्ट्र ने द्रौपदी के साथ, भीष्म पितामह ने भी बुरा किया, द्रोणाचार्य ने बुरा किया। युधिष्ठिर महाराज ने कौन सी पार्शलिटी की? कुछ नहीं किया। युधिष्ठिर महाराज ने सबको रिस्पेक्ट दिया। ही इज द ओनली पर्सन हु इज रियली इक्विपोइज्ड। उनके सिर्फ युधिष्ठिर महाराज की आंखों में कोई पार्शलिटी नहीं है। देखो द्रौपदी के नजर में भी थी थोड़ी पार्शलिटी, अर्जुन थोड़ा ज्यादा, अर्जुन से प्यार था, अट्रैक्शन था, बाकी पतियों से थोड़ा सा कम अट्रैक्शन था। वो नेचुरल था, पहले अर्जुन पसंद आ गया था, उसी से शादी हुई थी तो वो नेचुरल था। लेकिन फिर भी द्रौपदी ने वो उत्तम अधिकारी पद प्राप्त नहीं किया था जहां पे वो सबको आत्मा की नजर से देख सकती है। ये उत्तम अधिकारी वाला पद किसको प्राप्त हुआ था? सिर्फ और सिर्फ युधिष्ठिर महाराज को प्राप्त हुआ था। तो उन्होंने तो अपने चाचा को, जिसने उनके फादर को जंगल भिजवाया, एक तो इतना सारा षड्यंत्र करके, इतना सारा ये करके, ही नेवर वांटेड हिज भाई टू बिकम किंग। तो मतलब उनके जन्म होने से पहले ही ये चाचा जो है उनके पिताजी की हत्या के बारे में सोच चुका चुका था, माँ की हत्या के बारे में सोच चुका था। जब युधिष्ठिर का जन्म हुआ था तो वहां पे युधिष्ठिर की जो चाची थी वो अपने पेट पे ऐसे मार मार के ये कर रही थी, दुख एक्सप्रेस कर रही थी कि कुंती को बेटा हुआ, मेरा अभी बेटा बाहर नहीं आया। और धृतराष्ट्र रो रहा था, गाली दे रहा था अपनी पत्नी को कि कैसी है तू, तू उल्टा है, तेरे तेरे में कुछ फायदा ही नहीं है, कि तेरे अंदर मैंने इतना अच्छा बीज बोया लेकिन तूने तो 18 महीने से बच्चा ही पैदा नहीं किया। इतना मतलब इतना सैडनेस छाया हुआ था युधिष्ठिर महाराज पे। तो क्या युधिष्ठिर महाराज को ये हिस्ट्री पता नहीं थी? उनको सब पता था, उनके जन्म के बाद कैसे उनके चाचा चाची ने बिहेव किया था, सब पता था। बट येट टिल डेथ युधिष्ठिर महाराज के ये धृतराष्ट्र महाराज का मरते दम तक युधिष्ठिर महाराज ने रिस्पेक्ट किया है। सोचो क्या सुप्रीम कैरेक्टर है युधिष्ठिर महाराज। आई मीन दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर, दैट इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कैरेक्टर विच वी कैन अचीव। आपको कलयुग में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको। श्री राम जी कहाँ कई कई से परेशान हो गए? कुछ नहीं, ना पनिश किया कई कई को, कुछ नहीं किया। सुप्रीम कैरेक्टर। बट हम श्री राम जी को कोट नहीं कर सकते, वो तो साक्षात भगवान है, उनके लिए क्या ही इम्पॉसिबल है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज तो कंडीशनड सोल है, बद्ध जीव है। बद्ध जीव होकर भी ऐसे इंसान की रिस्पेक्ट करना जिसने उनकी पत्नी का वस्त्रहरण किया और 100 लोगों में उसकी इज्जत उतारी थी, फिर भी उस इंसान की इज्जत करी उन्होंने। उनकी माँ को मारने का प्लान किया, उनके भाइयों को मारने का प्लान किया, उनके पिताजी मर जाए मर जाए मर जाए मर जाए, बार बार उनके फादर के डेथ पे मेडिटेट किया था, फिर भी धृतराष्ट्र महाराज को रिस्पेक्ट किया। तो भागवतम से रिस्पेक्ट इज नॉट कंडीशनल, रिस्पेक्ट इज अनकंडीशनल। हर एक जीवात्मा में, हर एक बॉडी में परमात्मा है, रिस्पेक्ट देना बनता है। हम इंसान को रिस्पेक्ट नहीं करते, हम उसके अंदर जो परमात्मा है उसको रिस्पेक्ट करते हैं। विदुर को एक दिन पूछा था कि विदुर आपकी तो बात धृतराष्ट्र सुनते भी नहीं है, फिर भी आप उनको कैसे हैंडल कर लेते हो, आप उनके साथ? तो कहते कि मैं उनके हृदय में जो परमात्मा है उनको नमन करता हूँ और फिर अपना अभिवाचन शुरू करता हूँ। इसका मतलब वो बताना शुरू करते थे ये सोचकर कि सामने मेरे जो है उसके हृदय में परमात्मा है और मेरा रिश्ता उसके हृदय के परमात्मा से है। तो मेरा रिश्ता मैंने उसके हृदय के परमात्मा के साथ स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसके बाद विदुर डिटैच होके उनको हेल्प कर पाते थे धृतराष्ट्र महाराज को। तो विदुर डिफरेंशिएट कर पाते थे कि इसके अंदर भी परमात्मा है, लेकिन धृतराष्ट्र जो है उसके अंदर जो आत्मा है, उसके शरीर में उसकी जो आत्मा है वो परमात्मा की बात सुनना नहीं चाहती। मेरे परमात्मा भी उनको गाइड कर रहे हैं, उनके परमात्मा भी उनको गाइड कर रहे हैं, लेकिन वो आत्मा ही इतनी ढीठ है कि वो सुनना ही नहीं चाहती। उसको महल से अट्रैक्शन है, दासियों से अट्रैक्शन है, ड्रिंक से अट्रैक्शन है और इंद्रिय तृप्ति से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। तो ये विदुर को समझ में आता था। सी दिस इज हाउ यू लुक एट पीपल एंड एड्रेस पीपल। भागवतम के पन्नों से सीखो, लोगों को देखने की अपनी नजर बदलो। कभी भी इंसान को देखोगे ना तो उसके शरीर को देखना ही नहीं है, उसको समझना ही नहीं है वो शरीर है। सबसे पहले जैसे ही सामने आएगा जीवात्मा है,
जीवात्मा है, और ये जीवात्मा किस तकलीफ से जा रही है, ये जीवात्मा क्या है। यू लुक एट एवरीबडी जस्ट लाइक जीवात्मा, और आपके दुख ऐसे वैनिश हो जाएंगे, जैसे मोमबत्ती को आप ऐसे फूंक मारते हो और मोमबत्ती की जो ये होती है वो ऐसे चली जाती है और ऐसे धुआं धुआं निकलता है, वैसे आपके सारे वरीज ऐसे धुआं धुआं होकर चले जाएंगे। द मोमेंट यू लर्न फ्रॉम भागवतम हाउ टू लुक एट पीपल इन फॉर्म ऑफ देयर इज अ परमात्मा इनसाइड देम, इतना ही प्रैक्टिस करने की आदत डालो, आपके 100 में से लाइक 99 प्रॉब्लम्स इधर ही वैनिश हो जाते हैं। वैनिश हो जाते हैं मतलब क्रिएट ही नहीं होते प्रॉब्लम्स, तो वैनिश कहाँ से होंगे। आगे भी हम लोग तो बैठे ही रहते हैं घोड़े पे, एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी क्रिएट करो, तीसरी क्रिएट करो, इसके साथ दुश्मनी, उसके साथ दुश्मनी, इसके साथ पंगे, उसके साथ पंगे, ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, इसने पंगा किया, इसने मेरा बुरा किया, मैंने उसका बुरा किया, लगे ही रहता है इंसान किसी ना किसी का, ये प्रारब्ध काट रहा होता है। पिछले जन्म के कुछ लोग भी आते हैं बुरा करने के लिए हमारा, लेकिन इनके हृदय में भी परमात्मा देखो। युधिष्ठिर महाराज को हमेशा याद रखना, अगर युधिष्ठिर महाराज को रोल मॉडल बना के चलोगे ना, आपसे ना भागवतम ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। युधिष्ठिर महाराज के अलावा कोई ऐसा रोल मॉडल है नहीं जो आपको सारे लोगों को एक नजर से देखने की शक्ति प्रदान करेगा। देखो जब युधिष्ठिर महाराज को पता चला था ना कि कर्ण उनका सबसे बड़ा भाई है, कब पता चला, जब कर्ण मर रहा था तब पता चला। तब युधिष्ठिर महाराज को इतना रोना आया, उनको लगा कि ओहो ये क्या कर दिया हमने, पहले पता होता तो ये मेरे बड़े भैया है, मैं इनको राज सिंहासन पर बिठाता, लेकिन ये हमसे क्या हो गया। फिर कृष्णा ने जाके युधिष्ठिर महाराज, सो ही इज, कितना बड़ा दिल है बंदे का कि वो अपने, उसने पूरी जिंदगी मेहनत की, बचपन से अपने पापा से ट्रेनिंग ली, राज्य कैसे चलाना है, भाइयों का टेक केयर कैसे करना है, माँ का टेक केयर कैसे करना है, वाइफ का कैसे करना है, देशवासियों का टेक केयर कैसे करना है, दुश्मन को पे भी दया कैसे दिखानी है, सारी मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन्होंने ली। पूरी लाइफ जंगल में इन्होंने बिताई, पूरी लाइफ 5 गांव के लिए स्ट्रगल इन्होंने किया, पत्नी का दुख उन्होंने सहा, नौकर बन के रहे इधर उधर, इतना सब कुछ करने के बाद जो कमाया राज्य वो देने को तैयार है अपने बड़े भाई को। सोचो, जीरो ईर्ष्या, जीरो ईर्ष्या, कोई मतलब मोह ही नहीं है उनके अंदर, क्रोध भी नहीं है कि बड़े भाई होते हुए भी उसने मेरी वाइफ का अपमान किया ना, नथिंग, नॉट कीपिंग एनी ग्रजेस अगेंस्ट एनीबडी। युधिष्ठिर महाराज ने तो ना कर्ण के प्रति ग्रज रखा, ना धृतराष्ट्र के प्रति रखा, इनफैक्ट कर्ण को राज्य वापस देने के लिए भी रेडी हो गए थे, मर रहा था वो, कुछ कर नहीं सकते, बट ही रियली फेल्ट बैड। नाउ दैट इज द सुप्रीम कैरेक्टर विच बिकम्स फेवरेट ऑफ कृष्णा। तो यहाँ पे लॉर्ड ऋषभ देव कहते हैं, रिमेंबर दैट आई एम प्रेजेंट इन एवरीवन सो यू रिस्पेक्ट एवरीबडी। कृष्णा अगर कंडीशनल कहते तो कहते ना, रिमेंबर आई एम प्रेजेंट इन एवरीबडी बट रिस्पेक्ट ओनली डिवोटीज। रिमेंबर आई एम प्रेजेंट इन एवरीबडी बट रिस्पेक्ट ओनली दोज आर इन मॉडर्न गुडनेस, जो सत्व गुण में उनको ही रिस्पेक्ट करो, रजोगुणी वालों को थोड़ा नीचे देखो, तमोगुणी वालों को तो बिल्कुल भी मत देखो, ऐसे बोलते। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं बोला, सबको एक नजर से देखना है, तो उन्होंने बोला रिस्पेक्ट एवरीबडी। तो लॉर्ड ऋषभ देव की इंस्ट्रक्शंस याद रखना, इफ यू रियली वांट टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस लेसन, दिस इज योर टाइम टू गो ऑन द जर्नी ऑफ बिकमिंग उत्तम अधिकारी भक्त। एक उत्तम अधिकारी भक्त ही औरतों को, बच्चों को, मर्दों को, बूढ़ों को, सारे देशवासियों को, सारे सारे पूरे यूनिवर्स में एनिमल्स को, प्लांट्स को, ट्रीज को, सारे एक्वेटिक्स को, भूतों को, सब पे दया भाव की नजर से, एक नजर से देख सकता है। दैट ओनली भागवतम स्टूडेंट कैन अचीव। सिर्फ भागवतम शिष्य को ये प्राप्ति होती है, बाकी बाकी किसी को नहीं होती। सो लॉर्ड ऋषभ देव के इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली लेना और सबके हृदय में क्षीरोदाक्षय विष्णु देखने की प्रैक्टिस करना। यू प्रैक्टिकली, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको कोई पापी पापी नहीं लगेगा, कोई आपको कितना भी गलत काम करने वाला इंसान है, आपको उससे घिन नहीं आएगी। फिर आपको, आपसे कितना भी अच्छा इंसान हो, आपको ईर्ष्या नहीं होगी। ये दो चीजों से आप बचोगे, लोगों की घिन करना और लोगों की ईर्ष्या करना। ये दो चीजों से आप बचे ना, तो बहुत आसानी से कृष्णा कॉन्शियसनेस पे चलना इज लाइक अ केक वॉक, इट इज वेरी इजी, देन लाइफ कैन बिकम बेड ऑफ रोजेस ऑल्सो। तो यहाँ पे लॉर्ड ऋषभ देव ने कहा,
ऑलवेज ऑफर रिस्पेक्ट टू ऑल लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स मतलब एनिमल्स को भी रिस्पेक्ट करना। इन दिस वे यू ऑफर योर रिस्पेक्ट टू मी, सबको रिस्पेक्ट करोगे तो कृष्णा कह रहे इस तरीके से मेरी रिस्पेक्ट करना। अब सोचो कोई डिवोटी जाकर घर में पत्नी का अपमान करेगा तो कृष्णा क्या बोलेंगे लॉर्ड ऋषभदेव, ओ यू आर इंसल्टिंग वन जीवात्मा, दैट मीन्स यू डोंट रिस्पेक्ट मी। अगर कोई घर जाके अपने पेट को मारेगा तो ओ यू आर डिसरिस्पेक्टिंग योर पेट, दैट मीन्स यू डोंट रिस्पेक्ट मी। तो ये होती है भगवान की सोच। भगवान ऐसे सोचते हैं, भगवान उल्टी तरीके से सोचते हैं। वो हमारी नजर से नहीं सोचेंगे कि इसने क्यों डिसरिस्पेक्ट किया, इसने इसका क्या है। हम तो जस्टिफिकेशन देने के लिए बैठे ही है कि ये नहीं होता, ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, इसलिए हमने डिसरिस्पेक्ट किया। हमारे पास 100 रीजंस हो सकते हैं। भगवान हमारी तरफ से सोच ही नहीं रहे, भगवान तो दूसरी तरफ से सोच रहे हैं कि अरे ये इसका डिसरिस्पेक्ट कर सकता है, इसका मतलब वो तो मेरा भी डिसरिस्पेक्ट कर सकता है। सो कट, नॉट इन माय फेवरेट लिस्ट, दैट्स ऑल। So that's why it is Krishna is quite strict when it comes to respecting others because he is there in heart of everybody। तो वो भी उतने ही दुखी होते हैं। कृष्णा की जो कॉन्शियसनेस है ना वो हमसे कितने लेवल ऊपर है। कितने हमने काउंट किया था ह्यूमन बींग्स के ऊपर, गोस्ट गंधर्वा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेवल्स ऊपर है कृष्णा की। तो कृष्णा सीवियरली फील करता है। तो जितना उस आत्मा को दुख नहीं होता ना, कभी कभी आत्मा का ईक्यू ही कम होता है, इमोशनल कोशंट ही इतना कम होता है, उसको फील ही नहीं होता। किसी किसी को तो लोग मारते हैं ना, उसको इतनी हैबिट हो जाती है मार खाने की कि उसको मार खाने के बाद भी बुरा लगना बंद हो जाता है। किसी किसी को लोग डांटते हैं, उसको डांट खाने की इतनी आदत पड़ जाती है कि उसको डांट खाने के बाद बुरा लगना बंद हो जाता है। किसी किसी को आदत ही पड़ जाती है। तो ये लोग जो होते हैं इनको नहीं फील होता इतना ज्यादा, लेकिन कृष्णा जो है कृष्णा को बहुत ज्यादा फील होता है। तो कृष्णा को दुख भी जल्दी से एक्सट्रीम में फील होता है, हमसे 9 लेवल ऊपर उनकी कॉन्शियसनेस है। सो बी माइंडफुल, जब भी आप किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हो तो कृष्णा यही सोचने वाले हैं, ए डिसरिस्पेक्टेड बी, दैट मीन्स ए डजंट रिस्पेक्ट मी, बी डिसरिस्पेक्टेड सी, दैट मीन्स बी डजंट रिस्पेक्ट मी। सो लर्न टू रिस्पेक्ट एवरी जीवात्मा। इसलिए मत करो कि वो दिखने में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, कपड़े अच्छे हैं, बात करने में अच्छा है। वाइट कॉलर लोग, वाइट कॉलर सोफिस्टिकेटेड लोग भी बहुत होते हैं जो दिखते वक्त कपड़े अच्छे पहनते हैं, ड्रेसअप अच्छे करते हैं, अच्छे कार में बैठते हैं, लेकिन अंदर से कर्म बड़े फूटे होते हैं उनके। सो किसी के कपड़ों को देखकर, लुक्स को देखकर, या फिर उनका बात करने का इरूडाइट स्टाइल होती है उनकी लैंग्वेज की, बहुत हाई फाई लैंग्वेज यूज करते हैं, बहुत अच्छा परफ्यूम यूज करेंगे, उनका अपकीप बहुत अच्छा होता है। लेकिन इस चीजों से इम्प्रेस नहीं होना है, रिस्पेक्ट करना है तो अंदर जो परमात्मा है उससे रिस्पेक्ट करना है, उसका रिस्पेक्ट करना है। फिर अभी देखो इतने सारे क्रिमिनल्स होते हैं जेल में, लेकिन क्रिमिनल्स को भी पढ़ाने के लिए हमारे इस्कॉन वाले जेल में जाते हैं, उनको भगवत गीता भागवतम पढ़ाते हैं। तो इतने, एक सन्यासी है वो जेल में जाके उन्होंने 600 से 800 कैदियों को भगवत गीता पढ़ाई थी, और सब लोग सत्वगुण में आके सबने क्राइम करना छोड़ दिया। सो दैट इज द पावर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन जो गए थे सन्यासी, उनकी सोच देखो, ही इज ट्रूली उत्तम अधिकारी भक्ता। कैसे? क्योंकि उनको सब क्रिमिनल्स को वो एक नजर से देख पाए, उनके हृदय में उन्होंने परमात्मा को देखा। उन्होंने उनके शरीर को नहीं देखा कि इन्होंने कितने घिनौने कर्म किए हैं, ऐसे नहीं देखा उन्होंने। तो क्रिमिनल्स पे भी दया आ जाती है जब आप उनके अंदर परमात्मा देखने लग जाते हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मर्सी 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 मर्सी, मर्सी इज अ क्वालिटी ऑफ कृष्णा। हमारे हृदय में होगी तो हम दूसरों पे देख पाएंगे, वैसे नहीं तो नहीं देख सकते। एक ही सीक्रेट है, क्षीरोदाक्षय विष्णु। सबने सबके अंदर क्षीरोदाक्षय विष्णु देखने की प्रैक्टिस डाल दो। इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। एक बार प्रैक्टिस करना शुरू करो, ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि आप कैसे क्षीरोदय विष्णु को सामने, आप क्षीरोदाक्षय विष्णु को उसके हृदय में देख पाते हो। ये आपको बाय डिफॉल्ट ही आपकी हैबिट ही हो जाती है। कुछ लोग होते हैं, देखो मटीरियलिस्टिक लोग होते हैं, वो किसी की स्माइल से इम्प्रेस होते हैं, तो वो हर इंसान में देखते हैं उसकी स्माइल कैसी है, अच्छा ये स्माइल करने वाला इंसान है तो ये मुझे अच्छा लगता है। कुछ लोग किसी के कलर से इम्प्रेस होते हैं, ये गोरा है तो मुझे अच्छा लगता है, नहीं नहीं, मुझे तो डार्क ब्राउन अच्छे लगते हैं, मुझे तो ब्राउन लोग कलर के लोग अच्छे लगते हैं, नहीं नहीं, मुझे रेडिश कलर के, पिंकिश कलर के लोग अच्छे लगते हैं।
तो हर एक का मटीरियलिस्टिक जीवात्मा के भी एक नजर है, जो अपने माइंड में उसने एक कैटेगरी बना के रखी है कि मुझे तो टॉल लोग ही अच्छे लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, मुझे छोटे से क्यूट लोग अच्छे लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं मुझे सिल्की बाल अच्छे लगते हैं, तो कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, मुझे घुंघराले बाल अच्छे लगते हैं। अपने अपने माइंड में सबने अपनी एक डेफिनेशन बना रखी है कि किस तरीके का इंसान अच्छा लगेगा। हमने उनसे अलग बनना है। वी हैव टू बी वेरी यूनिक बिकॉज वी आर ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। हमने ये रास्ता पकड़ा है मुक्ति वाला। हम बंधन वाला रास्ता नहीं पकड़ रहे, जहां पे एंड में हमें नरक का द्वार मिलेगा। हमने मुक्ति का रास्ता पकड़ा है, तो मुक्ति के रास्ते पे कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी बनना पड़ेगा, मध्यम अधिकारी से उत्तम अधिकारी बनना पड़ेगा। उसके लिए सबको एक नजर से देखना पड़ेगा। तो मुक्ति के मार्ग पे चलते हुए सबको इसलिए देखना है क्योंकि उनके अंदर क्षीरोदाक्ष विष्णु है। ऐसे करके सबके हृदय में क्षीरोदाक्ष विष्णु देखकर इम्प्रेस होना है, रादर देन लुकिंग एट देयर क्लोथ्स, कलर, कास्ट, ऐसे ये सारी शरीर की डेफिनेशंस देख के ना इम्प्रेस होना है, ना नीचे देखना है। अंदर का परमात्मा देखने की हैबिट डालो। तो लॉर्ड ऋषभदेव ने कहा कि इन दिस वे यू विल ऑफर रिस्पेक्ट टू मी। तो खुला कृष्णा तो फॉर्मूला खुला बांट रहे हैं। मुझे रिस्पेक्ट करना है, सारी जीवात्मा को रिस्पेक्ट करो। मुझे करना है रिस्पेक्ट, do you really want to prove that you respect me? Go ahead and prove. Respect all animals. Go and respect all trees. Go and respect all human species. Respect all the aquatic species. ऐसे करके रिस्पेक्ट करो। उनकी रिस्पेक्ट करोगे तो मान जाऊंगा मेरी रिस्पेक्ट करते हो। उनकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा तो मानूंगा कि नहीं रिस्पेक्ट करते। इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस थ्रू भागवतम। सो कृष्णा की सोच ऐसी है। आप कृष्णा को समझोगे ना, तो आपको पता चलेगा कृष्णा आपसे कब अपसेट होते हैं, कृष्णा आपसे कब हैप्पी होते हैं। अब जिस जिस दिन आप किसी को रिस्पेक्ट करोगे ना, उस दिन आप सबसे हैप्पी होकर घर में आके बड़े शांति से खुशी से सोओगे, बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट दैट कृष्णा इज हैप्पी विथ मी। आई रिस्पेक्टेड दिस पर्सन टुडे एंड कृष्णा इज हैप्पी विथ मी, आई रिस्पेक्टेड। अब कुछ लोग रिजेंटमेंट में चले जाते हैं, जैसे इन्होंने कहा था किसकी प्रियव्रत, राजा प्रियव्रत की कहानी कर रहे थे, उसमें आया था ये वर्ड कि रिजेंटमेंट नहीं रही थी नारद मुनि जी को कोई भी। और नारद मुनि जी ने फुल परमिशन दी थी राजा प्रियव्रत को गृहस्थ बनने की। तो बट यहाँ पे जो है फंडा कि आपने रिस्पेक्ट करना है। कुछ लोग रिस्पेक्ट करने के बाद रिजेंटमेंट में चले जाते हैं कि मैंने उसको 12 साल तक रिस्पेक्ट किया स्कूल में, उसने देखो क्या किया, वो इधर चली गई, वहां चला गया, ऐसे किया वैसे किया। तो लोगों को ना रिस्पेक्ट देने के बाद बुरा लगता है कि मैंने रिस्पेक्ट दी लेकिन मुझे क्या मिला रिटर्न में। भाई जितने साल तूने रिस्पेक्ट किया, उसके बदले में तुझे प्यार भी तो मिला। अब एंड में कुछ थोड़ा सा धोखा मिला है, तो तू रिजेंट कर रहा है कि तूने उसको रिस्पेक्ट किया। तो इस चक्र से बाहर आना है, अनकंडीशनल रिस्पेक्ट करना है। ऐसे कंडीशन मत रखो कि मैंने रिस्पेक्ट किया तो मुझे कल रिस्पेक्ट मिलेगा। ये कंडीशन ही मत रखो। आना है रिस्पेक्ट, आएगा, नहीं आया नहीं आएगा, हमें तो कृष्णा से लेना देना है। सो इन दिस वे कंडीशनल रिस्पेक्ट नहीं रखनी है। सो नो वेल दैट ट्रू एक्टिविटी ऑफ योर माइंड सेंसेस वर्ड्स इज टू फुल्ली सर्व मी। तो ट्रू एक्टिविटी इतनी है, इंद्रिय कृष्णा की सेवा, मुंह कृष्णा की सेवा करेंगे, वर्ड्स आपकी कृष्णा की सेवा करेंगे, तुम्हारा माइंड जो है माइंड भी कृष्णा की सेवा करेगा। माइंड में चरण कमलों को धोते रहो, कुछ नहीं होता। फ्री टाइम है ना, भगवान के चरण कमल पकड़ो। और भगवान कितने भी बिजी होंगे तो चरण कमल पकड़ के रखना उनके। अच्छे से गंगा जल डालना, थोड़ा सा अच्छे से ल्यूक वार्म वाटर डालना, चरण कमल धोना अच्छे से, थोड़ा सा मसाज करना ऑयल से, मसाज करने के बाद वापस ल्यूक वार्म वाटर डालना, थोड़ा सा शहद डालना, अच्छे से साफ करना, चमकाना कृष्णा के लोटस फीट को, इत्र लगाना, थोड़ी अच्छी खुशबू भी आनी चाहिए। फिर पाव पे अच्छे से माला थोड़ी सी ऐसे डेकोरेट करके, फिर थोड़ा सा अलकित्ता रेड रेड लगा देना, कृष्णा के नाखूनों को अच्छे से सजाना, थोड़ा सा चंदन डालना, चिपका देना तुलसी का पत्ता चरण कमलों पे। फिर एक अच्छे से सोने का कड़ा चढ़ा दो उनके पाव में। ऐसे करके फिर उनके शिन्स है उसकी थोड़ी सी मसाज करो। खड़े रहते हैं टेम्पल में, दर्द होता है उनको, इतने सारे भक्तों को दर्शन देते रहो 24 घंटा सीरियसली। तो शिन्स की थोड़ी सी मसाज करो। ऐसे करके माइंड में कृष्णा की सेवा करते रहो। माइंड की एक ही काम है, कृष्णा की सेवा। तो आपको माइंड माइंड जब कृष्णा की सेवा करता है ना, तो लोटस फीट छोड़नी ही नहीं है। उससे कहीं और आपको उनके कृष्णा के बाल बनाने की जरूरत नहीं है। माइंड में कृष्णा के फेस को फेशियल करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन लोटस फीट ऑफ कृष्णा, दैट्स इट। इतना ही है। अपनी पोजीशन समझो,
वहां तक भी पहुंच गए ना, कृष्णा के 2 फिंगर्स के बीच में जो धूल अटकती है उसमें से एक दाना भी बन गए ना हम, इनफ है, आर जॉब इज डन। बट मन की एक ही ये है, ऑक्यूपेशन है, कृष्णा की सेवा। मन से सेवा करो, शब्दों से सेवा करो, मन, वाचा, और क्या बोला है, इंद्रियों से, तो अपने शरीर से, मन वाचा शरीर, तो अपने शब्द भी, शब्दों से भी सेवा करते रहो। शब्दों से सेवा हमेशा प्रीचिंग नहीं हो सकती, तो हरि नाम लेते रहो, ठीक है, स्पीड से हरि नाम लेते रहना, 1 सेकंड ना जाने पाए जब आप हरि नाम ले नहीं रहे हो। ऐसे करके लॉर्ड ऋषभदेव कह रहे हैं कि ट्रू एक्टिविटी मन की है कृष्णा की सेवा करना, वर्ड्स की है कृष्णा की सेवा करना, और सेंसेस की भी है कृष्णा की सेवा करना। अदरवाइज यू कैन नॉट थिंक ऑफ गेटिंग आउट ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। लॉर्ड ऋषभदेव कहते हैं नहीं तो आप सोच ही नहीं सकते इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर आना, नहीं आ सकते। अगर आपका 99% टाइम इंद्रिय तृप्ति में जा रहा है, कुछ और सोचने में, और सिर्फ 1% अगर कृष्णा के बारे में सोचने में जा रहा है, तो सोचो वी आर ओनली 1% सक्सेसफुल। 1% ही सक्सेसफुल होंगे तो किसी भी एग्जाम में 1% पासिंग मार्क नहीं होता, नॉट। हमने एक बार कैलकुलेट किया था, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हमने कैलकुलेट किए थे कितने घंटे की भक्ति हमारी होती है पूरे, अगर हम 36,500 डेज की भक्ति पकड़ के चले, हमारी 365 डेज होते हैं और हम 100 साल भी जीते हैं, तो 36,500 डेज हो गए। उसमें हर रोज के 2.5 घंटा जाप का पकड़ लेते हैं, तो भी हमारी भक्ति सिर्फ 3 घंटे, 2.5 घंटे का जाप पकड़ लो, आधे आधे घंटे का प्रसादम पाना पकड़ लो, 1 घंटे का भागवतम पकड़ लो, और आधे घंटे की मंगल आरती पकड़ लो। इतना सा ही करके हमारा टोटल 100 साल की जिंदगी में हमारी सिर्फ भक्ति 3 साल की बनती है। कितने साल की बनती? 3 साल की। 97 ईयर्स तो पढ़ाई, जॉब, सोना, और आप परिवार की सेवा करना, 97 ईयर्स ऐसे ही जाते हैं। घंटे जब आप कैलकुलेट करोगे ना, टोटल नंबर ऑफ आवर्स, सिर्फ 3 साल की 24 घंटे वाली भक्ति कैलकुलेट होती है। सो वी आर लाइक 3% पासिंग मार्क दिया है कलयुग में। हमारे एग्जाम में भी हमें 35% लाना पड़ता है पास होने के लिए। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज यू पास विथ ओनली 3%। 3% भी भक्ति कर ही नहीं जाती हमसे। 16 माला जाप करना है, मंगल आरती करनी है, 3 टाइम प्रसादम खाना है, दैट्स इट। और 1 घंटा भागवतम सुनना है, दैट्स इट। इतना ही करके हमारे पूरे लाइफ में हमारी भक्ति सिर्फ इसकी होगी, 3 साल की भक्ति होगी। अगर हम 3 साल की भी भक्ति नहीं कर सकते, टोटल नंबर ऑफ आवर्स पकड़ के चलो, घंटे पकड़ के चलो, तो लॉर्ड ऋषभ देव कह रहे हैं यू कैन नॉट थिंक ऑफ गेटिंग आउट ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो बेसिक हमारा 3 साल का पासिंग मार्क है, तो थ्री ईयर्स का पासिंग मार्क क्रॉस करना है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये बाकी जो बीच के घंटे जो प्रभुपाद ने रूटीन बना के दिया है ना, उसके बीच में भी नाम लेते रहो, कंटिन्यूअसली नाम लेते रहो। नाम नहीं ले पाए तो ये ना कहना प्रकार है ना, कृष्णा को कनेक्ट करो अपने काम से, कुछ ना कुछ करके कनेक्ट करो, कुछ नहीं जाता। कुछ नहीं सही ना, तो ऐसे आप इधर उधर देखोगे ना, तो नियॉन कलर में हरे कृष्णा लिखना की हैबिट डालो। मिट्टी को देखोगे ना, तो मिट्टी में सोचो कि मेरे हाथ में स्टिक है और मैं हरे कृष्णा लिख रहा हूँ। आकाश को देखोगे, स्काई को देखोगे, तो स्काई में अपने ही फेवरेट कलर, आपका पर्पल है फेवरेट कलर, नियॉन कलर है, मैजेंटा है, ब्राउन है, ब्लैक है, कुछ भी है। क्लाउड्स को देखो, क्लाउड्स में हरे कृष्णा लिखने की हैबिट डालो, मन की आंखों से हरे कृष्णा लिखना। जैसे कार के ग्लासेस पे ऐसे बहुत ज्यादा ये आ जाता है, मॉइस्चर आ जाता है, उसमें हम स्टार निकालते हैं या फिर अपना नाम लिखते हैं, तो डिवोटीज हरे कृष्णा लिखते हैं वहां पर। कार में ऐसे फॉगी फॉगी हो जाता है कांच, तो वैसे स्काई को देखोगे तो स्काई में हरे कृष्णा लिख लो, मिट्टी को देखोगे तो मिट्टी में हरे कृष्णा माइंड से लिख लो। लेकिन मन से ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस हो जाओ, क्योंकि हमें 3 साल की भक्ति करनी है। 3 साल में कितने घंटे होते हैं? 3 × 365 डेज मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर्स, ऐसे कर लेना। उसका जितना घंटे का आपके पास कैलकुलेशन आएगा, 365 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये कर लेना। इसका जो भी आंसर आएगा ना, उतने घंटे की भक्ति हमने इस जन्म में करनी है। पास होना है अगर, तो बेसिक कट टू कट पास होना है, ऐसे नहीं कि फर्स्ट रैंक चाहिए, कट टू कट पास होना है ना। तो ये कैलकुलेट करो,
और उतने घंटे भक्ति की टारगेट लेके चलो कि इस महीने में इतने घंटे कवर अप करेंगे। सबको पता है हम कब मरेंगे। जो बहुत बड़े हैं उनको पता है कि मेरी लाइफ 10 साल बची है या 20 साल बची है। जो मिडिल एज में है उनको भी पता है उनकी लाइफ 20 साल बची है या 30 साल बची है। जो बच्चे हैं उनको भी पता है मेरी लाइफ 40 साल बची है या 50 साल बची है। अपना अपना नंबर कैलकुलेट करना और उसमें घंटे ऐड ऑन करना और अपना अपना घंटे देखो। 26,000 जुई ने भेजा है, क्या भेजा है? 26,280, 26,280 आवर्स। तो आपको 26,280 घंटे कवर अप करने हैं भक्ति में। आज अगर पता चली गया तो पास हो ही जाना इसमें। ठीक है। सो 26,280 आवर्स की भक्ति अगर हम पूरे 36,500 दिन में नहीं डाल पाए तो सोच लेना एग्जाम फेल हो गए, कलयुग की एग्जाम ही फेल हो गए। फिर आ जाना वापस। हम लोगों ने कुकर में पक जाना है, किसी ने हमें काट के खा लेना है, या फिर हमने कुकर में किसी को काट के खाना है। दोनों में से कोई एक चीज होगी। 10,000 साल बाद हरिनाम पूरी तरह चला जाएगा ब्रह्मांड से। ठीक है। सो उससे पहले कि हम लोग वापस आए, इससे पहले 26,280 घंटे की इनपुट डाल देना भक्ति में। डायरी में नोट डाउन करते रहना कितने घंटे हो गए, कितने घंटे हो गए। ऐसे करके नोट डाउन करना। आपको सबको पता है, एक इंट्यूटिव सबको पता होता है मैं कब चला जाऊंगा भगवान के पास। अंदाजा लेके चलो 60-70 के बीच में, या फिर 70-80 के बीच में अंदाजा लेके चलो। कैलकुलेट करो हर रोज कितने घंटे डालने पड़ेंगे। उस घंटे के हिसाब से वैरायटी डालो कृष्णा कॉन्शियसनेस में। मैं नहीं कहती सिर्फ बैठ के जाप ही करो, वैरायटी डालो। प्रसादम बनाओ, पूरियां बनाओ कृष्णा के लिए, खीर बनाओ कृष्णा के लिए, ड्रेस बनाओ कृष्णा के लिए, फूल लाओ ढेर सारे। किसी को बोलो जाओ फूल लेके आओ, मुझे कृष्णा के लिए माला बनानी है। ऐसे करके अपने घंटों में कॉन्शियसनेस। इट इज ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस। कृष्णा ने ये तो नहीं बोला है कि जाप करते ही बैठ जाओ। कुछ लोग करते हैं जिसको पसंद है। फिर बुक्स रीडिंग करो, भागवतम रीडिंग करो। ऐसे करके हैबिट स्टैकिंग करो। हैबिट स्टैकिंग का मतलब क्या होता है? आप एक चीज करने से बोर नहीं होते और आपका मन उठता नहीं है उस चीज से। हैबिट स्टैकिंग मतलब मैं एक्टिविटी ए पहले करूंगा, फिर बी करूंगा, उसके बाद सी करूंगा, फिर डी करूंगा, ई करूंगा, एफ करूंगा। ऐसे करके हैबिट स्टैकिंग करो। जैसे मेरी आदत है, मैं सुबह उठते ही कृष्णा के लिए थैंक यू बोलती हूँ कृष्णा को। फिर उसके बाद जैसे ही मैं ब्रश करने जाती हूँ तो मैं ब्रश करते वक्त अपने मन में 12 चैप्टर बोलती हूँ। फिर नहाते वक्त 15 चैप्टर का स्मरणम होता है। उसके बाद बाहर आते हैं, बाल बनाते हैं, क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, तब 18 चैप्टर का स्मरण चल रहा होता है भगवत गीता का। फिर जैसे ही आए बैठे जाप करने, 2.5 घंटे का जाप चल रहा होता है। फिर आधे घंटे की मंगल आरती चल रही होती है। फिर भगवान के लिए भोग बनाते हैं। तब भागवतम लेक्चर चल रहा होता है साइड में महाराज का, एंड देन वी आर मेकिंग बुक फॉर। सो हैबिट स्टैकिंग मतलब आपको आदत पड़नी चाहिए कुछ ना कुछ करते करते किसी ना किसी तरीके से कृष्णा की एक्टिविटी उसमें मिक्स करना, जिससे कि नंबर ऑफ आवर्स की कृष्णा कॉन्शियसनेस आपकी बढ़े। मैं ऑफिस का काम करती हूँ तो लिखने से पहले हरे कृष्णा, बीच बीच में हरे कृष्णा लिखती रहती हूँ। जब मेरा कोई काम नहीं है, मैंने बोलना ही नहीं है, मैंने बस लिखना ही है, तो मैं हरे कृष्णा लिखती रहती हूँ। तो मैं उसको भी कन्वर्ट करती हूँ। बोलती हूँ तो मैं कृष्णा के बारे में कुछ ना कुछ बोल ही देती हूँ। whenever I write, I make sure I remember about Krishna while writing also. So ऐसे करके हर चीज को कुछ ना कुछ हैबिट स्टैकिंग करना सीखो। इसको हैबिट स्टैकिंग मेथड कहते हैं कि आप दो चीजें करने के बीच में कोई एक चीज कर लेते हो। जैसे किसी को जूस पीना है और डॉक्टर ने बोला है कि ये जूस आपने खाने के पहले पीना है, तो वो इंसान क्या करेगा? सुबह उठते ही वो जूस पीगा 6 बजे, क्योंकि उसको पता है 8 बजे उसने नाश्ता करना है। तो वो जूस पिएगा, फिर वॉक पे चला जाएगा, वॉक से वापस आएगा, दूसरी दवाई पिएगा, वो दवाई पिएगा, फिर नहाने जाएगा, फ्रेशन अप हो जाएगा, आरती करेगा, उसके बाद नाश्ता करेगा। तो नेचुरली पहली दवाई के बीच के बाद वॉक आ गई, दूसरी दवाई के बाद तैयार होना आ गया, और उसके बाद नाश्ता हो गया। तो नेचुरली डॉक्टर ने जो बोला है उसने क्या किया? हैबिट स्टैकिंग किया। वैसे करके भक्ति की जो एक्टिविटीज है उसकी हैबिट स्टैकिंग करना सीखो। ऐसे हैबिट स्टैकिंग करोगे तो कभी बोर नहीं होगे। और आप जहां हो वहीं पे वैकुंठ, आप जहां हो वहीं पे वानप्रस्थ शुरू हो जाएगा। अपने नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाओ। ठीक है। आगे का तो हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।
अरे! हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम।